आज जैसा कि आप सबका यह सुंदर आयोजन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में हमारी उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के सभी सम्मानित हमारे भाई जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बड़े ही आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री राजकुमार फुटेला जी जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई श्री कंचन वर्मा जी, जब से दैनिक जागरण में आप यहाँ पर आए थे तभी से आपकी हमारी राम राम है और तभी से मैं देखता रहा हूँ कि खबरों को जो देखने का जो एक नज़रिया होना चाहिए एक पत्रकार का आप में है। आप भी मौजूद हैं। हमारे चाचा जी कहें या वरिष्ठ पत्रकार कहें या वरिष्ठ अधिवक्ता कहें, न्यायालय से संबंधित बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो कि समाज को प्रभावित करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं से समाज को मिलता है। आदरणीय श्री सुरेंद्र गिरधर साहब, हमारे इसी कमेटी के सम्मानित नगर अध्यक्ष जो कि हमारे रामलीला के भी प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी रह चुके हैं, भाई अजय चड्ढा साहब, और मंचा सिंह हमारे बड़े भाई, आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर है संदीप भाई का, मैं आपको भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमारे सम्मानित नगर के महामंत्री छोटे भाई सुरेंद्र शर्मा जी, अब मैं सभी का सम्मान करते हुए, क्योंकि ललित जी हैं हमारे सहपाठी रहे हैं, आप भी यहाँ पर पत्रकारिता में बहुत पुराने धुरंधर हैं, खिलाड़ी हैं, और आपके साथ भी न्यूज़ प्रिंट में मेरा थोड़ा सा नाता रहा है संभवतः। हमारे शिवम शर्मा जी जो कि अभी तक जो है संचालन कर रहे थे, हमारे रंजीत भाई, हमारे नरेंद्र जी जो कि पहले राष्ट्रीय सहारा में थे और उसके बाद अब उनका जो है पोर्टल बहुत शानदार रूप से खबरों को जनता तक पहुंचा रहा है। हमारे शर्मा जी जो कि बहुत छोटा सा संबोधन किया, लेकिन मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूं, आपको दोबारा यहाँ बुलाकर जब विधायक जी आएंगे तब आप बोलें, क्योंकि आपने बहुत सारे मुद्दे वहाँ रखने हैं। हमारे शिवम भाई, हमारे गुरविंदर भाई जिनके साथ हमने छात्र संघ में बहुत काम किया, और यहाँ तक कि जो पहला ज्ञापन था, जब मैंने देखा कि ये 2004-2005 की बात है, इन्होंने एक ज्ञापन दिया और इनके साथ एक या दो लोग थे, तब मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल, अगर आप अकेले भी हैं तो आप ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे प्रदीप भाई दर्पण से लेकर आज तक हमारे साथ हमारे भाई बने हैं, बिल्कुल ठां करके शुक्रिया। हमारे चंद्रसेन, हमारे चंदू भैया जो कि मेडिकल भी चलाते हैं, यहाँ पर हैं। हमारे अर्जुन भाई बहुत ही शानदार तरीके से पत्रकारिता करते हैं। एक मैं आपका नाम थोड़ा भूल रहा हूँ जो अर्जुन भाई के साथ, आपका भी धन्यवाद है। हमारे इनको मैं वर्मा जी और आर्या जी दो नामों से बुलाता हूँ मैं एक बार कंफ्यूजन रहता हूँ और शुरू से आपके आखिरी तक कंफ्यूजन है। धनकर साहब हैं, आप उनके साथ एक भैया हैं, उनका भी स्वागत है। उधर से हमारे मोंटी भाई बैठे हैं, इधर हमारे भूपेश सिम्बाल जी, इनकी भी लेखनी का क्या कहना है, मैं आपका भी साधुवाद देता हूँ। भाई रुपेश कुमार सिंह जो कि जन सरोकारों का अगर कहीं पर आवाज होती है, और पत्रकारिता है, तो पत्रिकाएं निकालना आज की डेट में बहुत दुर्लभ हो गया है, मुश्किल भरा काम हो गया है। आपने अपने पिताजी की जो परंपरा है उसको बरकरार रखा है, मैं बड़ा ही साधुवाद देता हूँ। पत्रकारिता की जो एक बहुत सारे इसमें संघर्ष है, आपने पत्रिका निकालने का अपना जो परंपरा है उसको जारी रखा है। भाई कश्मीर सिंह जी, आपका भी धन्यवाद है। उनके साथ बैठे हमारे सिख संघर्ष से रवि भाई हैं, आपका भी धन्यवाद। इधर बैठे हैं भानु चुग जी, जिन्होंने बहुत बढ़िया शुरुआत पिछले 4-5 वर्षों से की है। चावला साहब की जब आवाज आती है तो बाकी सब आवाजें थोड़ी सी ऐसा लगता है कि भैया जो आवाज आप की सुनाई देती, पोल्टर कर लाओ तो ये तो खासियत है। तो बबलू भाई, हमारे बबलू भाई भी 2005-2006 में जब न्यूज प्रिंट हमारी भगत सिंह चौक में थी, वहीं पर हम रहते थे, तो बबलू भाई ने बड़ा संघर्ष किया है उस समय से, और आज पत्रकार के रूप में आपके बीच है। आपका साधुवाद। हिमांशु नरूला, छात्र संघ के पूर्व उप सचिव और बहुत दबंग क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं, मैं आपको भी साधुवाद देता हूं कि आप भी पहुंचे हैं। उनके साथ तो मैं नाम ले चुका हूं, सुरेंद्र भाई का, पीछे एक भैया उनका, अच्छा एक तो भानु के भैया हैं और एक हमारे लाल टी शर्ट वाले, आपको भी राम राम। बहुत पीछे बैठे हैं लेकिन बहुत सीनियर हैं, आप आगे आ जाए।
भाई साहब, सिंह साहब, आप आगे आ जाए, क्योंकि आप बहुत सीनियर बंदे हो, बहुत भाई हो हमारे। आपका भी बहुत साधुवाद। आपने भी गोपाल भारती जी, जो कि जब ये डीडी चौक पर हम देखते थे कि आपने लगातार अपनी लेखनी से और लगातार सभी पत्रकारों को सपोर्ट बहुत किया है, तो उनके साथ बैठे अमन सिंह और आगे विकास भाई भी, तो सभी को साधुवाद है। ये जी भाई साहब प्रणाम, मैं पहुंच गया सर, मैं पहुंच गया रिवेरा। आइए आइए, स्वागत है। तो परिचय तो क्या देना था सभी का, लेकिन सभी आप लोग समाज के ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि समाज का हमेशा जो सूचना है, खाली एक सूचनात्मक नहीं, समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, उसके आप वाहक हैं, उसके आप संवाहक हैं और उसके आप सशक्त हस्ताक्षर हैं। विश्व पत्रकारिता की अगर बात करें तो 15वीं शताब्दी से यह शुरू होती है और भारत में लगातार जब आप देखेंगे अंग्रेजों का राज था और उद्दंड मार्तंड का जब 30 मई को जब शुरुआत हुई, तो एक सीधी शुरुआत केवल एक समाचार पत्र की नहीं थी। वो एक ऐसी शुरुआत थी जो अंग्रेजी राज को, अंग्रेजी सत्ता को सीधे चुनौती दे रही थी। चुनौती भी कहां दे रही थी? कलकत्ता में, जो कि उस समय की जो है भारत की राजधानी हुआ करती थी। कलकत्ता एक ऐसा शहर रहा जिसने हमेशा क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म दिया। कलकत्ता जहां से एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी हुए, और जब यह समाचार पत्र निकलने लगा तो पहले दिन से ही यह अंग्रेजों की आंख में खटकने लगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है, आप उस जमाने की पत्रकारिता को सोचें जहां पर पूरे वर्ल्ड में राज करने वाला अंग्रेजों का जो हुकूमत थी, उसका पूरा का पूरा राजधानी, और राजधानी में उनको चुनौती देता हुआ एक ऐसा समाचार पत्र निकलता है जिसके पास संसाधनों का बहुत ज्यादा अभाव था। लगातार पंडित जी संघर्ष करते रहे, लेकिन अर्थ की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इसी के साथ उनको कभी भी डाक शुल्क में, क्योंकि डाक शुल्क उस समय एक बहुत भारी शुल्क हो जाता था, डाक शुल्क में उनको कभी भी छूट नहीं दी गई। अंग्रेज चाहते थे, उन्हें मालूम था कि एक पत्रकार जो कि ईमानदार होता है उसके पास धन का हमेशा अभाव रहता है, तो उन्होंने उनका विविध रूप से उत्पीड़न तो किया ही किया, लेकिन जो सबसे बड़ा उत्पीड़न था, अंग्रेजी अखबारों को डाक शुल्क में भारी छूट मिलती थी, लेकिन उत्तंड मार्तंड जो है उसको कभी भी छूट नहीं दी गई। इसका परिणाम हुआ कि कुछ वर्षों में जब वह बंद हुआ तो पहले दिन उसकी 500 प्रति थी और उस समय वह 1600-1500 प्रतियों पर था। लेकिन धीरे धीरे करते हुए, चूंकि वो जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा था उतना ज्यादा डाक शुल्क भी बढ़ रहा था, तो यह बर्डन उनसे सहन नहीं हो पाया और इस पूरी स्थिति का एक दर्दनाक अंत हुआ। लेकिन शुरुआत हुई, एक शुरुआत जो कि यह जता जाती है अंग्रेजों के सामने कि हम लिखेंगे, हम भारतीय जनता को वस्तु स्थिति का सामना और जो है तस्वीर जो इनके सामने लाकर रखेंगे। पंडित जी ने अपनी जो है 100% प्रयास किया और एक राह हुई। मान लो खानदान में कोई एक बंदा डॉक्टर बन जाता है शुरुआती, मान लो पहली पीढ़ी का कोई डॉक्टर हो, पहली पीढ़ी का कोई व्यवसायी हो, पहली पीढ़ी का कोई पत्रकार हो जो पहली बार अपने खानदान में काम कर रहा हो, उसके लिए बहुत भारी मुश्किल होती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उस खानदान में एक के साथ कई डॉक्टर निकलते हैं, पत्रकारों के साथ पत्रकार निकलते हैं। एक जो यूनिट पहले बहुत छोटी होती है या मध्यम होती है, वो लार्ज स्केल पर चली जाती है। भले आप अमर उजाला देखें, भले न्यूज प्रिंट देखें, भले फ्रंट न्यूज से लेकर आप अपना हर एक चैनल देखें। पहले भानु भाई थे तो पहले 100, 200, 300 ही व्यू होते होंगे। पहले सिख संगत वाले भाई साहब हैं, कितने ही होते होंगे। पहले हमारे जो भी भाई हैं, भले नरेंद्र जी हो, भले कोई हो, नाम क्या लेना, सभी भाई एक साथ हैं। धीरे धीरे ही आगे बढ़े हैं। उन्होंने एक रास्ता खोला और एक रास्ता निश्चित रूप से हम सबके सामने है। मैं अब ज्यादा क्या कहूं, क्योंकि आपको बोलना, आपके सामने बोलना तो भैया सूरज के सामने दिया दिखाना है, तो जितना कम बोलो उतना बचे रहोगे।
क्योंकि आप सब लोग मुझसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं और बहुत आपने संघर्ष किया ही है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आज बहुत सारे संपादक हैं जो हमारे पत्रकार भाइयों को ये कहते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे एंगल रखें, लेकिन बहुत सारे संपादक हमारे ऐसे भी हैं, भले फुटेला साहब हो, कभी किसी सुनील राणा जी होते थे, मनोज आर्य जी वहां होते थे, उन्होंने कुछ लिख दिया तो उसको काटना नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट में जाना है। भले पम्मी भाई हो, भले तिलकराज जी हो जिनका देहांत हो गया, भले हमारे कंचन जी हो, भले कोई भी हो आप सब में से, तो आप सब लोग यहाँ पर इसलिए अपनी एक गुडविल रखते हैं, साथ रखते हैं, क्योंकि आपने अपनी पत्रकारिता को, ठीक है धन की एक आवश्यकता हो सकती है, संपादक का या जो मालिक होता है उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन आपने हमेशा पत्रकारिता का दायित्व जो है संभाला है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे विधायक जी आ गए हैं, क्षेत्रीय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी का भी स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका भी स्वागत हो। तो क्योंकि मेरा संबोधन हो चुका है, बस मैं इतना ही कहूंगा। ना इधर जी, इधर आओ यार, सुंदर जी इधर आओ, इधर आओ ना। आपके आइए सुरेंद्र भैया, बात करनी है कुछ आपसे। चाचू आइए। आप लोगों का शासन प्रशासन तक बहुत सारी बातें होंगी जो कि अभी आपके सामने आनी है। माननीय क्षेत्रीय विधायक जी जो कि प्रथम नागरिक हैं विधानसभा के, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी, अगर आप इस यूनियन का कोई भी ऐसा फंड बनाते हो जिसमें कि आपको जो पत्रकारिता को किसी इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई गंभीर बीमारी से भगवान ना करे हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपको एक ऐसा संगठन का ही अपना एक फंड बनाना चाहिए और हमारा भी उसमें थोड़ा बहुत योगदान जो आप आदेश करेंगे आप मुझे बताइएगा। क्योंकि अभी कई बार देखता हूं कि हमारे पत्रकार भाई जो कि जान लड़ा देते हैं समाज के लिए, लेकिन जब उनको आवश्यकता पड़ती है गंभीर स्थिति में, हम में से मैक्सिमम लोग सक्षम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सीमा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, जिनको अभी हमें सपोर्ट करने की कम से कम इमरजेंसी में आवश्यकता होती है। तो उसके लिए अगर आपका जो भी आदेश होगा, मैं तो चाहता हूं कि आप फंड बनाएं और सबसे पहला नाम उसमें मेरा लिखें। और इसी तरह पत्रकारिता दिवस है, मैं तो पुनः ही आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप डटे हुए हैं और समाज के सामने केवल सूचनात्मक नहीं, विश्लेषण भी आप चीजों का करते हैं, न्यूज़ों का करते हैं। और कोई भी अगर खाली मूली की कोई अगर फेक न्यूज भी है तो उसको भी आप सामने लाते हैं। मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो, पुनः बधाई। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सचिव भैया। हमारे बीच विधायक शिव अरोड़ा जी पहुंच गए। एक बार मैं चाहूंगा सभी लोग तालियां बजाकर और मैं चाहूंगा कि फुटेला जी, राजकुमार फुटेला जी, आपका स्वागत करें। ला हमें दे दो, हम भी दे देंगे, हम भी कर देंगे। रुपेश भैया तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के, तो सही हाथ रोक दीजिएगा ना, एक से हाँ जय महापुर के रुपेश भैया एक बार आगे आ जाइए और संदीप भैया का स्वागत करेंगे। रुपेश भैया, रुपेश जी, इधर देखो। कंचन भैया से निवेदन करूंगा कि आप वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र गिरधर जी का स्वागत करेंगे। आज बस ये भगवान जी का होना चाहिए। भगवान के साथ में जो गढ़ होते हैं उनका भी हो जाता है। आप संदीप भैया से निवेदन करूंगा कि हमारे नगर अध्यक्ष अजय चड्डा जी का स्वागत करेंगे।
ललित भैया से निवेदन करूंगा कि आप सुशील गाबा जी का स्वागत करेंगे। मैं इनका करूंगा यार, मैं करूंगा इनका। नहीं नहीं, अरे नहीं, यूनियन के संरक्षक है भैया हमारे। किसी तक किसी कराते रहो, जो मन में आया कराते रहो यार। कंचन भैया रुपेश भैया का स्वागत करेंगे। आइए आ जाइए एक बार। आ जाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार। अरे आ जाओ आ जाओ। हम सबका स्वागत कर रहे हैं, हमें आपस में आइए। पड़े ना मतलब। आइए आइए। अरे आओ ना इधर यार। कल है जिला अध्यक्ष का स्वागत कौन अरे करेगा? सचिव साहब से जितना नहीं हो पा रहा कि एक दूसरे का कैसा। डाल दीजिए। एक दूसरे का स्वागत कर दीजिए। चलो दो मदद दो। ये लो, ये एक आप। एक और कंचन भाई, अब भी डालो। अब फोटो खींचो। ये वरमाला हो गई। जोड़ी मैं रुपेश भैया से चाहूंगा कि अभी आप दो शब्द भी कहें। पुलिस को भेज देते हैं। आप कहो तो पुलिस को भेज देता हूँ। उत्तराखंड पत्रकार यूनियन की ओर से भागवा फोन करो मुझे। सभी आगंतुक साथियों का हार्दिक अभिनंदन। कुछ करे सम्मानित मंच और बहुत संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखूंगा क्योंकि सम्मान समारोह है और हम सभी पत्रकार साथी कोई नहीं, आप तो दोनों हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस इसलिए करते हैं आप तो कि एक लंबा चौड़ा इतिहास हिंदुस्तान के अंदर पत्रकारिता का रहा है और जिसको इस दौर में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और हम अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपनी अपनी बुद्धि विवेक और सामर्थ्य के हिसाब से उसको पूरा कर रहे हैं। बात शिवम ने शुरू की थी कि 1826 में आज ही के दिन उद्दंड मार्तंड अखबार शुरू हुआ। हमें शुरुआत याद है लेकिन हमें उसका अंत याद नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि महज 7 महीने के भीतर भीतर उस अखबार को जो आज इतिहास के पन्ने में दर्ज है, जो हिंदुस्तान की पत्रकारिता का एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में जिसकी शुरुआत मानी जाती है, उसका जीवन काल महज 7 महीने था और 4 दिसंबर को उसी साल यानी कि 1826 में उस अखबार को अप्रियाय कारणों के चलते या यूं भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के दबाव के चलते या उसकी आक्रामकता के चलते वो बंद हुआ और तब से लेकर अब तक का जो 200 साल का पत्रकारिता का इतिहास है उसमें जाएंगे तो बड़ा लंबा वक्त लगेगा क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। लेकिन मैंने जितना महसूस किया है और जितना मेरी क्षमताएं हैं ज्ञान की, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हर दौर में, चाहे वो आज़ादी का दौर हो, चाहे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दौर हो या उससे पहले का भी, जब से छापाखाना शुरू हुआ, कागज़ और प्रिंटिंग की छपाई शुरू हुई, तो हम बेशक उद्दंड मार्तंड को एक अखबार के रूप में देखते हैं, लेकिन उससे पहले पंपलेट, पर्चे और बहुत सारी चीज़ें जो सूचनाओं के आदान प्रदान के तौर पर थीं, और आज तो हम उसका एक बृहद रूप देखते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया जो काफ़ी मजबूती के साथ अपने आप को दर्ज कराए हुए हैं। तो अगर वो पूरा दौर देखेंगे तो बहुत लंबा वक्त हो जाता है, लेकिन हर दौर में आप पाएंगे कि मीडिया का जो रोल रहा है वो बहुत ही सकारात्मक रहा है, समाज को दिशा देने वाला रहा है और सत्ता से टकराने का रहा है। विधायक जी बैठे हैं, सत्ता में हैं, तो निश्चित तौर पर ये चरित्र हमारी मीडिया का वो हमेशा से रहा है और कहा भी ये गया है तमाम सारे लोगों ने, और इतिहास में जिन जिन का भी हम जिक्र करते हैं वो सब इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो अपने दौर में हमेशा सत्ता से टकराते रहे हैं। आज़ाद भारत की जब सत्ता हुई तो चाहे कांग्रेस की सत्ता रही, फिर जनता दल की सत्ता आई, गठबंधन की सरकारें शुरू हुई, या फिर अटल जी का दौर आया और आज मोदी जी के दौर तक भी सरकार से टकराने का काम हमेशा मीडिया ने किया है। और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को पत्रकार को निभाना चाहिए और हम सब उसी को निभाने की कोशिश में होते हैं। बात जहां से मैंने शुरू की थी, मिनट 2 मिनट में और लूंगा आपका,
की शुरुआत होती है और किस तरीके से उसका संचालन होता है। हम यहाँ जितने श्रमशील पत्रकार बैठे हैं, हमें मालूम है कि अपनी 2 जून की रोटी कमाना आज के दौर में कितना मुश्किल है। कितने पत्रकार ऐसे हैं जो आज पेरोल पर काम कर रहे हैं। कभी हम भी हुआ करते थे जब पेरोल पे हुआ करते थे, आज तो परमानेंट होते ही नहीं पत्रकार। और ये बहुत बड़ी जद्दोजहद है कि जिसकी कहीं कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, न्यूनतम सुरक्षा की गारंटी नहीं है। कोई भी आकर आपको अपशब्द बोल देगा, कोई भी आकर आपको ब्लैकमेलर बोल देगा, कोई भी आकर आप पे हाथ बजा देगा, कोई भी आकर आपको बदनाम कर सकता है। और कोई भी जनता से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर हर कोई ये उम्मीद करता है कि हम अधिकतम उसको क्या दे रहे हैं। हम एक फोन कॉल्स पर दौड़ जाते हैं बिना ये जाने समझे सोचे कि हमारी मोटरसाइकिल कहां आधे रास्ते में आके बंद तो नहीं होने वाली है। ये संकट इस दौर में आज की पत्रकारिता पहुंच गई है। बावजूद उसके तमाम जोखिमों को उठाते हुए, तमाम असुरक्षाओं का भाव उसको हम समेटते हुए दूसरों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त कभी कभी मिलता है तो हमको अपने संरक्षण और अपने अधिकारों के बारे में भी जरूर सचेत होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि ये दौर सामंजस्य का दौर है, ये अकेले झंडा बुलंद करने का दौर नहीं है। तो अच्छी बात यही है क्योंकि पत्रकार मुट्ठी भर संख्या में हैं, तो कहीं भी किसी बैनर के साथ रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पत्रकारों के हितों की बात हो, जब उन पर किसी भी किस्म के संकट की बात हो, तो हमको मजबूती के साथ कम से कम एकजुट होना चाहिए। और संयोग है कि माननीय विधायक शिव अरोड़ा जी यहाँ मौजूद हैं। आपका सहयोग और मार्गदर्शन यहाँ के पत्रकार बंधुओं को, संगठनों को, समूहों को मिलता रहा है और आगे भी सतत रूप से आपका स्नेह हम सबको मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आप सभी को बधाई। धन्यवाद रुपेश भैया। रुपेश भैया ज्ञान का भंडार है और जितने नए साथी जो हैं वो रुपेश भैया को सुने, उनको पढ़ें। उनकी एक किताब छिन्नमूल यहाँ पर है और अगर उसका दूसरा संस्करण निकला है तो छिन्नमूल के लिए तालियां थोड़ी बहुत बहुत तो उसका दूसरा संस्करण लेना चाहें तो उसके प्रति रुपेश भैया से संपर्क करके ले सकता है। मैं अब विचारों के रखने के क्रम में आगे बुलाता हूँ रुपेश भैया को। वरिष्ठ सीनियर पत्रकार है हमारे। रुपेश भैया, मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्द आगे आकर कहें। भूपेश भैया सॉरी। अरे बोलो भूपेश जी, आओ आओ। इस बात से नाराज हो गए कि आप नाम सही नहीं ले रहे। मैं चाहूंगा कि भूपेश जी सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार डीके शर्मा जी का हमारे जरूरी समय बरीद जी का भी करा दो स्वागत। बरीद जी का भी करा। बरीद जी का जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वरिद जी का स्वागत करेंगे। सभी लोग तालियां बजाते रहे। परिचय दे दो थोड़ा सा, उनके पुराने प्रोडक्ट है। परिचय दे दो थोड़ा सा बरीद जी का। चलो आप बोलो। आपकी तरफ अंदर जाने की जगह तो चाहिए। अब यहीं बैठो। आप सभी का मैं हिंदी पत्रकारिता दिवस पे स्वागत करता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पे आसीन सभी मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी, विधायक जी, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। मैं भैया ने मुझे बोलने का मौका दिया तो मैं कहूंगा तो फिर मेरी अंदर की आग निकलेगी और मैं फिर अभी आज सुबह मैंने एक पोस्ट लिखी थी कि इस अघोषित इमरजेंसी के दौर में हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और इस दौर में मुकदमे रंगदारी के होते हैं। मैंने आज सुबह लिखा था तो उसमें एक हमारे शहर के बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी लिखते हैं, उन्होंने लिखा था कि उस दौर की सारी पत्रकारिता वो दे रहे थे, उनका ज्ञान दिया था उन्होंने। तो मैंने उसमें एक लाइन लिखी, मैं वापस वो यहाँ पे लाइन बोल रहा हूँ कि इस दौर में पत्रकारों की हालत ऐसी है, सबको हम कहते हैं चौथा स्तंभ है, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, पर वास्तविकता यह है कि सबको भगत सिंह चाहिए। सबको आज के दौर में भी भगत सिंह चाहिए, पर अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोस के घर में चाहिए। अपने घर का शहीद ना हो, पड़ोस के घर का शहीद हो जाए। जब कोई मुकदमा हो,
जब कोई परेशानी हो, रुपेश भाई ने बहुत अच्छी बात की कि पहले आजीविका वो सारी चीजें वो एक हर किसी को देखना होता है, पर जब हम कुछ लिख दें एंटी, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पत्रकार छोटा हो चाहे बड़ा हो, पत्रकार है, जब उसके ऊपर जो विपदा आती है ना, विश्वास मानिएगा कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। हम पत्रकारों को ही आप एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ता है, पर हमसे समाज, हमसे जनता ये कहती है, ये अपेक्षा करती है कि पत्रकारिता तो एक चौथा स्तंभ है, पत्रकार एक चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है, आपको आवाज उठानी चाहिए, करनी चाहिए, रोडों पे निकलना चाहिए, मतलब सब कुछ हम करें, तुम घर में बैठ के केवल देखते रहो। मतलब हम अपेक्षा करते हैं, पर हम खुद क्या करते हैं? मैंने लिखा उनको, काफी सीनियर है, लेकिन मैं आप देखें ना, आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? जब मुकदमे होने की बात आती है, तब आती है, हुए अभी बीच में हम 3 लोगों पे मुकदमे हुए केवल स्मार्ट मीटर दिखाने पे, वहीं एक राजनेता ने मीटर तोड़ दिया, उसके नाम पे, अज्ञात के नाम पे मुकदमा। अब इससे बड़ा अब आप एक मजाक और क्या लोगे? दूसरे पे हो जाता है, वो दूसरे पे हो जाता है। मतलब वो मुकदमा जो एक सरे आम मीडिया, मतलब मीडिया में तोड़ता हुआ दिखाया गया, उनके नाम पे मुकदमा होता है कि अज्ञात के नाम पे। विधायक जी हंस रहे, मतलब ये अब ये हमारे ऊपर हंसी है, ये सिस्टम के ऊपर हंसी है, अब ये वो गलत नहीं हंस रहे। और हम जो मीटर दिखा के आ रहे हैं, लाइव करते हुए घुस रहे, लाइव करते हुए बाहर आ रहे हैं, तीनों ने रंगदारी मांगी है, अडानी से 5 लाख मांगे, 1.5 लाख ही नहीं आता भाई, वो भी अडानी से 5 लाख, भाई साहब से 3 करोड़ मांग लेते, 1 करोड़ ही मांग लेते, 3 करोड़ मांग रहे थे मंत्री बनाने के। मतलब कोई तो तुक देख लो। और ऊपर से समाज, भैया हम तुम्हारे साथ हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम तुम्हारे साथ हैं, आओ निकल के। कितने निकल गया है? एक बार हाईकोर्ट में जाने के 50-60 हजार तो नीचे गिने नहीं जाते। बच्चों की फीस है, घर चलाएं, या मैंने वो 50-60 हजार रुपये अरेंज करें। और हम उम्मीद करते हैं एक मजबूत विपक्ष की, कोशिश करे हुए हैं, अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, उतनी कोशिश हमारी जारी है, वो करते रहेंगे। अभी शिवम ने एक बहुत अच्छी बात कही, शिवम भाई ने, ये खामोशी बताती है कि इसमें सच्चाई है इस बात। नहीं मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। देखिए, ये मैं शिवम भाई ने भी एक बात कही, हम अपने आप को बचाने की कोशिश ना करके हम इसको वो करें। अब मैं इस बात पे शिवम भाई मैं थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक एड ऑन करना चाहता हूँ कि जब हम इस पेशे में हैं तो हम किस उद्देश्य से आए हैं। पहले तो मैं एक चीज बोलूँ कि हम किस उद्देश्य से आए हैं, तो मैं पहले अपनी बात करता हूँ। मैंने घाट घाट का पानी पिया, मैं वास्तविक बताऊँ, मैंने घाट घाट का पानी पिया। मैंने जब 2003 में सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन किया था रुड़की यूनिवर्सिटी से, दैट वाज माय सेकंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसके बाद मैं बॉम्बे था 2006 से। मैंने जब स्टार न्यूज, तभी एबीपी न्यूज स्टार न्यूज होता था, मैंने 6 महीने ट्रेनिंग करी थी वहां पे। पर सीवी में कोई रिकमेंडेशन था तो नहीं कर पाया, और फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं दिल्ली में रह के जॉब ढूंढता है वो करता नहीं थी हालत। मैंने सेल्स की जॉब शुरू करी, मैंने सेल्स किया, फिर मैं बॉम्बे था, वहां सेल्स की जॉब करी, बिजनेस भी किया। 2019 में वापस आया, और हर सेक्टर में, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे रियल एस्टेट हो, हर सेक्टर में काम किया है। इसलिए भगवान की दुआ से वो नॉलेज है। जब यहाँ आया तो जिम्मेदारी ऑलमोस्ट पूरी थी। घर का किराया आ रहा है 20-22 हजार रुपए, वाइफ टीचर है, भगवान को मेरा पोर्टल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, थोड़ा छवि ऐसी कि मार्केट से ऐड मिल जाते हैं, तो अब मेरा सही चल रहा है, मैं सही बताऊं। लेकिन मेरा फिर देखा, मैं पत्रकारिता को थोड़ा, मेरा जो पैशन था उस टाइम पे कि मैं एक चाहता था कि मैं न्यूज एंकर बनूं या फिर मैं ग्राउंड पे काम करना चाहता हूं, वो आज मैं जी रहा हूं। इस 44 साल की उम्र में भी मैं अभी भी ये मेरा पैशन है। और साथ में मैं पढ़ रहा हूं, मैं अभी भी LLB कर रहा हूं, ये मेरी 4थी डिग्री है, मुझे पढ़ने का शौक है, तो मैं अभी भी कर रहा हूं। अगर हम इस पेशे में हैं तो इसको बचाने की जो बात शिवम भाई कह रहे थे, तो बचाएंगे तो हम तब जब हम शिक्षित खुद भी होंगे, पढ़ते रहेंगे। यहाँ कई मेरे सीनियर वो है, कहाँ गए, सुरेंद्र गिरधर जी शायद, वो कई चीजें जब लिखते हैं तो वो मैं कई चीजें उनसे शेयर करता हूं। जब मैं कुछ खबरें लिखता हूं तो कई जो टिपिकल खबर होती है उनको भेजता हूं कि दादा इसको एक बार चेक कर लो। ऐसा नहीं है, और ना मेरा इसमें कुछ घट रहा है, क्योंकि मैंने जब तब मास कम्युनिकेशन किया था तब की गाइडलाइंस हाँ, इतना पता है खबर के अंदर क्या बेसिक्स हैं वो मुझे पता है, हमें किसी चीजों को देखना, किसी को नहीं देखना। तो अपने बेसिक्स को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, हमें अपने बेसिक्स को सीखना पड़ेगा, तब हम अपने आप को भी बचा पाएंगे और तब हम सर्वाइव भी कर पाएंगे। और जो अपने अधिकारों की बात करी थोड़ी देर पहले कि रुपेश भाई ने, कि हमें अपने अधिकारों को भी जानना चाहिए, हमें उसके लिए भी समय देना चाहिए, पर अपने आप को हमें खुद भी जिस पेशे में है उसे शिक्षा के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमें थोड़ा सीखना पड़ेंगी चीजें, बेसिक्स को। कुछ भी दिखा देना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी बता देना, ये हमारे लिए कई बार बैकफायर हो जाता है, ये हमें समझना पड़ेगा। इससे थोड़ा विपदाएं आती हैं। गलती हमारी भी थी, हम घुस गए थे लाइव दिखाने के लिए,
हालांकि वो ट्रेसपास नहीं था, उसमें वो भी लगा था, कोई बात नहीं, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं थी, वहां कोई बोर्ड नहीं लगा था, वो ठीक है, वो लीगल की चीजें, वो मैं ये इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो आज पत्रकारिता दिवस है, आप सबने मुझे यहाँ बोला बोलने के लिए, फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन सभी यहाँ पे सीनियर लोग हैं, सभी कुछ बोलेंगे, और पर सबको पता है उनकी अंदर क्या हाल है, तो अपने आप को मजबूत कीजिए, कोई नहीं आएगा सपोर्ट करने के लिए।